पता है थोड़ा ऑड हो गया, बोरिंग हो गया, पर सुन लो ये बात। अगर मैं सब आपको एक्सप्लेन करने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको एंड यू ट्रस्ट मी, आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस आर ऑथेंटिक। यानी बॉडी, ह्यूमन बॉडी हमारी 3 दोष से बनी है, जो कि वात, पित्त, कफ। ये बहुत लोगों को पता है, पर हाँ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्लो होती है। जैसे अगर बुखार आया तो डोलो ले ली रात। सम पीपल से आयुर्वेद इज अ सूडो साइंस, यानी झूठा विज्ञान। पर कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हें पता है कि आयुर्वेद के इफेक्ट्स क्या होते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता पंचकर्मा आखिर होता क्या है। सो इसी पंचकर्मा टेक्निक को डीप में जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। So hello and welcome back to my channel. I am Shivam Thengne, BMS final year student. Today we gonna discuss कि पंचकर्मा आखिर होता क्या है, इसके पीछे के 5 टेक्निक्स जानेंगे। तो वॉच टिल एंड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि कुछ आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजीज आएंगी, उसके बारे में मैं बता दूंगा, पर बोर नहीं होना है, इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना प्लीज, ये आपको हेल्पफुल होगा। पंचकर्म में बेसिकली 5 टेक्निक्स है, जिसे हम पूर्व कर्म और प्रधान कर्म कहते हैं, जो आपको बोर हो जाएगा, पर मैं आपको 5 नाम बता देता हूँ। जैसे कि स्नेहन स्वेदन, ये पहला हो गया, वमन, विरेचन, बस्ती और रक्तमोक्ष। ये 5 टेक्निक्स है जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में प्रैक्टिस की जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सुपरफिशियल आयुर्वेदिक नॉलेज दे देता हूँ। ये पहले जान लो कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ये 3 दोष, यानी बॉडी, ह्यूमन बॉडी हमारी 3 दोष से बनी है, जो कि वात, पित्त, कफ। ये बहुत लोगों को पता है, पर इन्हें ये नहीं पता कि वात, पित्त, कफ आखिर होता क्या है। सो वात यानी कि वेदना, जिधर अब कान में हॉलो स्ट्रक्चर, स्किन में हॉलो स्पेसेस, इनमें वात प्रेजेंट होती है। पित्त यानी जो डाइजेशन में वर्क करता है, आप मॉडर्न से कोरिलेट करोगे तो जूसेस रिलीज होती है, वो पित्त में आती है। और कफ यानी कि आपको अगर सर्दी जुकाम हो गया तो नाक से जो बहता है वो कफ हो। तो पता है ये थोड़ा बोरिंग हो गया, पर ये जान लो कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ये तीनों दोषों के इर्द गिर्द घूम। दोष बढ़ा तो ट्रीट करो, दोष कम हुआ तो ट्रीट करो। अगर वात, पित्त, कफ बढ़ गया तो उसको कम करने के लिए ट्रीट करना पड़ता। तो इसी के लिए पंचकर्मा ट्रीटमेंट है आयुर्वेद। तो चलो आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। मुझे पता है बहुत लोग ऐसे होंगे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में विश्वास नहीं करते। हाँ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्लो होती है। जैसे अगर बुखार आया तो डोलो ले ली, रात को ठीक हो गया, ऐसा तो नहीं होता। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इज लाइक स्लो प्रोसेस। आपकी अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी है तो आयुर्वेदा एज अ प्योर नॉलेज अबाउट इट। रसायन, वाजीकरण, अगर एजोस्पर्मिया, अगर इनफर्टिलिटी के केसेस है तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट अमॉन्ग देम। सो या, आई बिलीव इन इट। सबसे पहले आता है स्नेहन। स्नेहन मतलब बॉडी का ल्यूब्रिकेशन। जो बॉडी में हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसका टोटल ल्यूब्रिकेशन करना है, यानी स्नेहन। जैसे आप बाइक चलाते हो, बाइक में इंजन ऑयल डलता है, वैसे ही बॉडी के लिए स्नेहन बहुत इंपॉर्टेंट। स्नेहन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस सुबह और शाम, सुबह और मतलब लंच के टाइम पे और डिनर के टाइम पे बस 1 चम्मच घी खा लेना है, आपकी बॉडी का स्नेहन ऑटोमेटिकली हो जाए। तो जैसे मैंने बोला कि स्नेहन ये लुब्रिकेशन होता है। सो डेली प्रैक्टिस में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी ऐसी बीमारियां अगर फेस हो रही है तो जस्ट लिटिल 1 टीस्पून ऑफ घी विल मेक योर लाइफ मोर इजी। स्वेदन यानी कि स्वेद मतलब स्वेट। तो बॉडी में से स्वेट निकालने की प्रोसेस को स्वेदन कहते हैं। इसके पीछे अगर आप एक्सटर्नल हीट का यूज करो तो भी ठीक है, या आप एक्सरसाइज करो तो भी ठीक। तो ये जो स्नेहन स्वेदन है ये पंचकर्म के पहले की टेक्निक्स है, मतलब बेसिक ट्रीटमेंट के पहले जो क्रिया करनी पड़ती है इसे स्नेहन स्वेदन कहते हैं। इसकी वजह से जो मैंने आपको दोष बताए वो कोष्ठगत आ जाते हैं, मतलब बिग हॉलो स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकालना, उन्हें एक्सट्रैक्ट करना इजी हो जाता है। सो स्वेदन इज बेसिकली बॉडी में से हीट निकालना, मतलब बॉडी में से स्वेट। जैसे आप देख सकते हो कि बड़े बड़े एथलीट्स स्टीम बाथ लेते हैं। अब वो ये तो नहीं है कि स्टीम बाथ लेंगे, उन्हें भी पता है कि बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट है, बॉडी की जो नीड है वो फुलफिल करने से बॉडी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। एंड यू ट्रस्ट मी, आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस आर ऑथेंटिक, दैट आर नॉट सूडो। डोंट वरी, इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, सो यू कैन प्रैक्टिस एज वेल। आप घर पे ही प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हो एंड रिजल्ट विल बी विद इन योर पॉइंट। नेक्स्ट विल कम वमन। वमन मतलब सीधी और इजी सिंपल लैंग्वेज में कहे तो उल्टी करना। आपने रामदेव बाबा को तो देखा ही होगा वमन करते हुए। ये कफ दोष की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, जिसकी वजह से आपके जो अपर बॉडी का जो कफ दोष बढ़ जाता है वो पूरा टोटली बाहर निकल जाता है। अगर मैं सब आपको एक्सप्लेन करने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको फास्ट में सब बता दूंगा कि वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण आखिर होता है। तो विरेचन में जैसे अपन ने ऊपर से दोष निकाले वैसे ही नीचे से निकालना है, मतलब एनल कैनल से पूरे दोष निकालने। आपको बॉवेल मूवमेंट इंक्रीज करने वाली मेडिसिन दी जाती है। वमन में आपको स्टिमुलेटिंग मेडिसिन दी जाती है, जिसकी वजह से आपको उल्टी, और विरेचन में आपको स्टिमुलेटिंग मेडिसिन दी जाती है, जिसकी वजह से आपके बॉवेल मूवमेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे और आपको डायरियल
डायरियल फ्लशिंग हो गया, आपकी बॉवेल वॉश होगा। तो ये जान लो कि वमन ये कफ दोष की, विरेचन ये पित्त दोष की और बस्ती ये वात दोष की चिकित्सा है। पता है थोड़ा ऑड हो गया, बोरिंग हो गया, पर सुन लो ये बात। अब बात करते हैं रक्तमोक्षण के बारे में। रक्तमोक्षण मतलब ब्लड लेट, बॉडी में से इम्प्योर ब्लड बाहर निकालने की प्रोसेस को ब्लड लेटिंग यानी कि रक्तमोक्षण। नाउ डेज वर्ल्ड वाइड लीच थेरेपी बहुत रिकॉग्निशन में आ रही है, क्योंकि लीच थेरेपी की वजह से बहुत सारे ट्रीटमेंट्स जैसे पिंपल्स हो गए, स्किन इन्फेक्शन हो गए, ये पूरी तरह से कम हो जाए। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक टेक्निक्स प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड ऑल्सो नाउ वर्ल्ड वाइड। सो ट्रस्ट आयुर्वेद। आई नो इट सीम्स समथिंग डिफरेंट, बट ये बहुत अच्छी और ऑथेंटिक टेक्निक है, डोंट वरी। ये तो हो गई पंचकर्म की बात। पर द क्वेश्चन अराइजेस इज कि अगर इंसान ने पंचकर्म किया तो इस पे भरोसा करना चाहिए या नहीं, इस पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, इसके रिजल्ट्स आते हैं कि नहीं। ट्रस्ट मी, माय आंसर वुड बी यस। अगर आपको आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी है, आपको अपनी बॉडी क्लीन करनी है, प्योर करनी है, तो पंचकर्म लाइफ में एक बार तो करके देख। नाउ कम्स द बेस्ट टेक्निक प्रैक्टिस्ड इन आयुर्वेद, दैट इज बस्ती चिकित्सा। इसके आज के कोरिलेशन में पॉट एनेमा भी कह सकते हैं। इस टेक्निक में आपके एनल कैनल थ्रू मेडिसिन पास की जाती है, जिसके वजह से आपके बॉडी में जो वात दोष बढ़ा है वो कम हो जाता है, वो ट्रीट हो जाता है। दिस इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड टेक्निक प्रैक्टिस्ड इन आयुर्वेद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इन पर्सन इज इट इज अफोर्डेबल और नॉट, मतलब पैसे ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे। पर ट्रस्ट में इट इज नियरली अफोर्डेबल। अगर आपको टोटल पंचकर्म करना है, मतलब वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण सब प्रैक्टिस करना है, तो आपको अराउंड 2000 to 5000 का खर्चा लगे। ये तो हो गई पेशेंट की बात। जो BMS स्टूडेंट्स जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि पंचकर्म इज नियरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स प्रैक्टिस नाउअडेज। अगर आपने BMS किया है और आपको लाखों छापना है तो पंचकर्म का क्लिनिक डाल दो भाई, अच्छी सिटी में। आप आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए कमा लोगे महीने के। So this was all about my video. This is शिवम ठेंगने signing off. नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।